So the today topic is what is the paging in operating system. Write a short note on paging. Paging क्या होता है? Discuss the principle of operations and page allocation in paging techniques. ठीक है, तो इसमें पेजिंग क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं. सो पेजिंग इज द मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक. मेमोरी मैनेजमेंट करने की एक टेक्निक है इन विच मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू फिक्स साइजेस ऑफ पेजेस. पेजिंग में ही उसका वर्ड्स छुपा हुआ है कि हम जब मेमोरी को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ पेजेस में तो उसे हम पेजिंग कहते हैं. और जब हम उसको नंबर ऑफ पेजेस में डिवाइड कर रहे हैं तो फिक्स साइज ऑफ पेजेस रहेंगे वो. ठीक है, सो पेजिंग मीन्स the memory is divided into fixed size of pages, that is called as paging. Under the paging memory is divided into equal size blocks known as page frame. Page frame किसे कहा जाता है कि अगर हम मेन मेमोरी, हमारा कंसेप्ट क्या है, द सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट, सेकेंडरी स्टोरेज पे हमारे प्रोग्राम्स रहते हैं, हमारे प्रोसेसेस रहते हैं. प्रोसेसेस को हम लेके आते हैं मेन मेमोरी में. मेन मेमोरी में हम वहाँ पे मेमोरी असाइन करते हैं, वहाँ पे एलोकेशन होता है और फिर सीपीयू उसको एग्जीक्यूशन के लिए लेता है. ठीक है, अब पेज फ्रेम एंड पेजेस. ठीक है, पेजेस तो मेन जो प्रोसेस है हमारी उसको हम नंबर ऑफ पेजेस में कन्वर्ट करने वाले हैं. ठीक है, जो हमारा प्रोग्राम है, जो हमारी प्रोसेस है, उसको हम फिक्स साइज ऑफ पेजेस में डिवाइड करने वाले हैं. एंड देन दीज पेजेस आर स्टोर्ड इन द मेन मेमोरी एंड उसे हम कहेंगे पेज फ्रेम. जैसे एक पेज मैंने बना लिया, उस पेज को अगर मैं एक फ्रेम के अंदर सेट कर रही हूँ, दैट इज कॉल्ड एज पेज फ्रेम. ओके, एक आपके पास फोटो है, फोटो को आप फ्रेम में सेट कर रहे हो तो आप उसको उसे क्या कहते हो आप, फोटो फ्रेम. ओके, व्हाट इज मीन बाय फोटो फ्रेम कि हम हमारे एक फोटो को, हमारे जो फोटो रहती है उसको हम फ्रेम के अंदर फिट कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड एज फ्रेम. तो जैसे मैं पेजेस को डिवाइड कर रही हूँ मेरे गिवन प्रोग्राम को या मेरे मेमोरी को, जो मेरा प्रोग्राम है उसको मैं नंबर ऑफ फिक्स साइज ऑफ पेजेस में उसको डिवाइड कर रही हूँ और फिर उस पेजेस को मैं फ्रेम के अंदर डाल रही हूँ, फिक्स कर रही हूँ. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज पेज फ्रेम. So under paging, memory is divided into equal size blocks known as page frame. That's why आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि पेज साइज एंड द फ्रेम साइज आर इक्वल. दोनों का साइज इक्वल होना चाहिए, ऑलवेज दे आर इक्वल. कुछ भी 19-20 भी नहीं होना चाहिए. पेज साइज एंड द फ्रेम साइज आर इक्वल. Program and data also divided into the same size logical block known as pages. तो मैंने पहले बताया आपको कि प्रोग्राम यानी मेरा प्रोसेस या डेटा इंफॉर्मेशन जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पे है. ओके, तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पे जो मेरा प्रोग्राम है, जो मेरा डेटा है या जो प्रोसेस है, उसको मैं जिस फिक्स साइज ऑफ पेजेस में या फिक्स साइज ऑफ ब्लॉक्स में अगर मैं उसको डिवाइड करती हूँ तो उसे मैं कहूँगी पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस. जैसे एक प्रोग्राम को मैंने 2 पेजेस में डिवाइड किया तो पेज 1, पेज 0 एंड पेज 1. हम हमेशा 0 से स्टार्ट करते हैं हमेशा. तो पेज 0 एंड पेज 1, तो 2 पेजेस में वो प्रोग्राम मेरा डिवाइड हो गया. देन व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप कि वो पेजेस मुझे कहाँ पे लेके फिट करने हैं, वो मुझे वहाँ से उठा के मेन मेमोरी में फिट करने हैं. तो मेन मेमोरी में मैं क्या क्रिएट करूँगी, फ्रेम्स. ठीक है, पेज फ्रेम्स. तो पेज फ्रेम में मैं उस पेजेस को उठा के, पेज नंबर 0 को उठा के पेज फ्रेम में फिक्स करने वाली हूँ. सो दैट द पेज साइज एंड द फ्रेम साइज आर इक्वल. इसलिए मुझे पेज का साइज और फ्रेम का साइज इक्वल होना ज़रूरी है. गॉट इट माई पॉइंट. पेजेस क्या है और फ्रेम्स क्या है, तो हम हमारे प्रोग्राम को, हमारे प्रोसेस को, हमारी इंफॉर्मेशन या डेटा जो भी है उसको मैं नंबर ऑफ सेम साइज ऑफ ब्लॉक्स में अगर मैं उसको डिवाइड करती हूँ तो उसे मैं पेजेस कह रही हूँ, पेजेस. ठीक है, फिक्स साइज ऑफ पेजेस. और उस पेजेस को मैं मेन मेमोरी के अंदर लेके आ रही हूँ, उसको फिट कर रही हूँ, तो मैं वो पेज फ्रेम के अंदर उसे मैं फिट कर रही हूँ. इसीलिए मेरे पेज का साइज और फ्रेम का साइज सिमिलर होना ज़रूरी है, मैंडेटरी है. ओके, तो अब ये हम विथ एग्जाम्पल लेंगे. ये आपके आगे आपको ये दिख रहा होगा एक एग्जाम्पल. तो सपोज दैट दिस इज़ माई प्रोसेस. ये आपको यहाँ पे जो दिख रही है ये मेरी एक प्रोसेस है. ठीक है, ये मेरी क्या है, एक प्रोसेस है. ठीक है, प्रोसेस है यानी एक प्रोग्राम है. ठीक है, अब उस प्रोग्राम को मैंने 2 पेजेस में डिवाइड किया, पेज नंबर 0 एंड पेज नंबर 1. ठीक है,
तो प्रोसेस का साइज, सपोज दैट मेरे प्रोसेस का साइज कितना है 4 बाइट। आपको पता है कि मेमोरी के अंदर जितने भी मेमोरी एड्रेसेस रहते हैं वो बाइट्स में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ठीक है, बाइट्स, ठीक है। तो 4 बाइट्स का मेरा एक प्रोसेस है, प्रोसेस का साइज क्या है 4 बाइट्स, ठीक है। अब इस 4 बाइट्स को मैं पेजेस में डिवाइड करने वाली हूँ। तो पेज का साइज मुझे रखना है 2 बाइट्स। तो हाउ मेनी पेजेस आर क्रिएटेड, कितने पेजेस क्रिएट होंगे, तो कितने क्रिएट होंगे 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 2 पेजेस, 2 पेजेस क्रिएट होंगे। ये पेजेस कैसे क्रिएट हुए कि मेरे प्रोसेस का साइज कितना है 4 बाइट्स, पेज का साइज में कितना रखना चाहती हूँ 2 बाइट्स। जितना पेज का साइज रहेगा उतना ही फ्रेम का साइज भी उतना ही रहने वाला है, ठीक है। अगर मैं 2 बाइट्स का फ्रेम पेज का साइज कंसिडर कर रही हूँ कि मेरे पेज का साइज 2 बाइट होना चाहिए, तो मेरे फ्रेम का साइज भी 2 बाइट ही रहेगा, ठीक है, नॉट लेस देन 2 बाइट एंड नॉट मोर देन 2 बाइट, क्योंकि हमें पेज को फ्रेम के अंदर लेके आना है। तो पेज साइज इज 2 बाइट सो दैट फ्रेम साइज इज ऑल्सो 2 बाइट। तो सबसे पहले तो हम प्रोसेस को डिवाइड करने वाले हैं। तो प्रोसेस का साइज है मेरा 4 बाइट, पेज साइज में रखना चाहती हूँ 2 बाइट। तो नंबर ऑफ पेजेस कितने क्रिएट होंगे, तो नंबर ऑफ पेजेस कितने क्रिएट होंगे 4 डिवाइडेड बाई 2 पेजेस आर क्रिएटेड। तो आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा होगा कि 2 पेजेस क्रिएट हुए हैं, ठीक है। पेज नंबर, ये आपको लेफ्ट साइड में क्या दिख रहा है, पेज नंबर 0 1। ऑलवेज हम हमेशा एड्रेसेस या जो भी है वो हम 0 से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 0 पेज नंबर 0, पेज नंबर 1, P0 P1, इस तरीके से मैं कॉल कर सकती हूँ। तो एक पेज का साइज कितना है 2 बाइट। 2 बाइट को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, 2 बाइट है तो 2 बिट्स लगेंगे 0 एंड 1, ठीक है, 0 1 2 बिट्स, यानी वो 2 बाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरीके से पेज नंबर 1, पेज नंबर 1 भी कितने साइज का है 2 बाइट्स का है, तो 2 एंड 3। तो ये जो है 0 1 2 3 ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाइट्स, ठीक है, बाइट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हर एक पेज का साइज कितना है 2 बाइट्स का, 2 बाइट्स का यानी 0 1 0 1, 0 से स्टार्ट होता है हमेशा, 0 1 तो 2 बाइट। सेकंड पेज भी कितने साइज का है 2 बाइट का, तो 2 3। इस तरीके से जितने भी नंबर ऑफ पेजेस क्रिएट होंगे तो उस तरीके से वो साइज वहाँ पे बढ़ते जाएगा। सपोज आपके प्रोसेस का साइज यहाँ पे 6 होता था, ठीक है, 6 बाइट, तो और पेज साइज हमने 2 बाइट रखा होता, तो यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाई 2, तो नंबर ऑफ पेजेस कितने क्रिएट होते थे 3। अभी कितने क्रिएट हुए हैं 2, तो 3 क्रिएट हुए होते, तो यहाँ पे हर एक पेज का साइज कितना है 2 बाइट का, तो 0 1 2 3 एंड 4 5। इस तरीके से 3 पेजेस वहाँ पे क्रिएट होते थे अगर प्रोसेस साइज 6 बाइट होता था। तो अब फिलहाल कितना है 4 बाइट का। तो ये मेरे प्रोसेस को मैंने कन्वर्ट कर दिया पेजेस के अंदर, समझ में। अब प्रोसेस कहाँ पे स्टोर रहती है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस पे, ओके। अब जब भी प्रोसेस एग्जीक्यूट करना रहता है तो हम उसको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस से लेके आते हैं मेन मेमोरी के अंदर। सो दिस इज माई मेन मेमोरी, ये मेरी मेन मेमोरी है। अब मैं कह रही हूँ कि मेन मेमोरी इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू फिक्स साइज ऑफ पेजेस एंड इट इज कॉल्ड एज फ्रेम्स, पेज फ्रेम, उसे हम पेज फ्रेम कहते हैं, ठीक है। तो वो भी फिक्स साइज ऑफ पेजेस ही होने चाहिए, जितने आपका पेज का साइज जितना है उतने ही फ्रेम का साइज होना चाहिए। तो अब यहाँ पे सपोज दैट माई मेन मेमोरी साइज इज 16 बाइट। अब बाइट में तो नहीं रहता है, इट इज़ वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटी हो गई वो, जीबी में ही रहता है, बट फॉर एग्जांपल हम कंसिडर कर रहे हैं कि मेरे मेन मेमोरी का साइज कितना है 16 बाइट, ओके। और फ्रेम का साइज कितना होगा 2 बाइट, क्योंकि जितना पेज का साइज रहेगा उतना ही फ्रेम का साइज रहेगा 2 बाइट। तो हाउ मेनी फ्रेम्स आर क्रिएटेड, कितने फ्रेम्स क्रिएट होंगे, तो 16 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 8 फ्रेम्स। तो यहाँ पे देखो 8 फ्रेम्स मैंने क्रिएट किए हैं, 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 6 7। ये 0 यानी ये इसको इंडिकेट कर रहा है, ये सेकंड फ्रेम को, ये थर्ड फ्रेम को, ये फोर्थ फ्रेम को, ये फिफ्थ 6 7 और 8, ऐसे 8 फ्रेम्स क्रिएट हो चुके हैं। और फ्रेम नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 to 7, ओके। अब यहाँ पे भी जो भी पेज जो है वो स्टोर होता है, तो वो पेज जैसे आपका ये प्रोसेस है, तो P0 नाम का पेज है, ये अगर यहाँ से यहाँ पे स्टोर होगा
तो वो उसी साइज में स्टोर होगा फ्रेम के अंदर, तो इसलिए पेज साइज और फ्रेम साइज सिमिलर है। ओके, अब अगर हम कंसिडर करते हैं कि ये फर्स्ट ब्लॉक फ्रेम नंबर 0 एंड फ्रेम नंबर 1 जो है वो ऑलरेडी क्या हो चुकी है, फिल हो चुकी है, ठीक है, किसी दूसरे प्रोसेसेस के साथ। और ये फ्रेम नंबर 2 फ्री है जो मैं पेज नंबर 0 को देना चाहती हूँ, ठीक है। तो ये जो मेरा पेज नंबर 0 है ये यहाँ पे फिट हो जाएगा फ्रेम नंबर 2 में, P0, ठीक है। P0 कहाँ पे फिट हो गया, पेज नंबर फ्रेम नंबर 2 पे, ठीक है। फ्रेम नंबर 2 में मेरा पेज नंबर 0 फिट हो गया। अगेन कंसिडर दैट कि फ्रेम 3 इज ऑक्यूपाइड, फिल्ड है वो किसी दूसरे प्रोसेस के साथ, और फ्रेम 4 इज फ्री। तो ये सेकंड वाला जो पेज है, पेज 1, ये मेरा फीड हो गया फ्रेम नंबर 4 पे, P1, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे फिल हो गया। इसका मतलब क्या है कि जो प्रोसेस को मैंने 2 पेजेस में डिवाइड किया था, P0 एंड P1, और प्रोसेस पेज का साइज कितना है 2 बाइट, उसी तरीके से फ्रेम का साइज भी कितना है 2 बाइट, एंड 2 बाइट इज इक्वल टू 2 बाइट। दोनों के साइजेस सिमिलर है और सिमिलर ही होने चाहिए। अब हम क्या करने वाले हैं कि इस प्रोसेस के पेजेस को फीड करने वाले हैं मेन मेमोरी के अंदर। ऑलरेडी मेन मेमोरी कंटेन अनदर प्रोसेसेस, दूसरे भी प्रोसेसेस उसके अंदर है। सो लेट्स कंसिडर दैट कि फ्रेम नंबर 0 एंड फ्रेम नंबर 1 इज फिल्ड बाय सम अदर प्रोसेस। फ्रेम नंबर 2 इज फ्री, वो फ्री है, तो हमने यहाँ पे पेज 0 जो है वो फीड कर दिया इस फ्रेम के अंदर। तो उसका फ्रेम नंबर क्या है 2। फ्रेम नंबर 3 भी फिल्ड है किसी दूसरे प्रोसेस के साथ, और फ्रेम नंबर 4 जो है वो फ्री है। तो फ्री है तो हमने पेज नंबर 1 को यहाँ पे हमने फिल कर दिया, ठीक है, फ्रेम नंबर 4 पे। तो ये हम कंसिडर करके चलते हैं, ठीक है। लेट्स सी, अब सीपीयू के तरफ आते हैं। इस तरीके से ये मेरी पेजेस जो है वो मेन मेमोरी में फीड हो गए। अब सीपीयू रिक्वेस्ट करता है कि मुझे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है। ये जो P1 नाम की प्रोसेस है, ठीक है, सपोज द P1 प्रोसेस, ये जो P1 प्रोसेस है इसको मुझे क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। ये अगर आपके CPU डिसाइड कर रहा है, ठीक है, कि मुझे P1 नाम के प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है, तो एग्जीक्यूट करना है तो वो क्या करेगा कि लॉजिकल एड्रेसेस जनरेट करेगा। CPU ऑलवेज जनरेट द लॉजिकल एड्रेसेस एंड मेन मेमोरी ऑलवेज जनरेट द फिजिकल एड्रेसेस, ठीक है। ये चीज़ मैंने पहले बताई थी आप लोगों को। लॉजिकल एड्रेसेस जनरेट करेगा मतलब क्या है कि उसको P1 प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है। अब उसको ये फंडा पता नहीं है कि आपने पेजिंग कंसेप्ट यूज़ किया है, ठीक है। CPU डजंट नो कि विच वे यू हैव टू यूज्ड इन द मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में आपने कौन से तरीके से उसको डिवाइड किया हुआ है। तो मेन मेमोरी में तो हमने फ्रेम्स क्रिएट किए हैं पेजेस के, और प्रोसेस को भी पेजेस में कन्वर्ट किया है। तो उसको ये चीज़ नहीं पता है, वो सिर्फ क्या करेगा, लॉजिकल एड्रेसेस जनरेट करेगा और वो रिक्वेस्ट भेजेगा कि मुझे सो एंड सो इन्फॉर्मेशन चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए। तो उसने सपोज बोला कि मुझे 3 बाइट ऑफ डेटा चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए। तो उसने सिर्फ यहाँ पे बोला कि मुझे 3 बाइट ऑफ डेटा चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए। किसने बोला है, CPU ने बोला है, क्योंकि CPU को पता नहीं है कि, फिलहाल CPU को ये चीज़ नहीं पता है कि आप क्या कंसेप्ट यूज़ कर रहे हो। उसने सिर्फ डिमांड की है कि मुझे 3 बाइट ऑफ डेटा चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए फ्रॉम द प्रोसेस नंबर P1 से। अब ये अगर हम देखते हैं तो 3 बाइट आपको कहाँ पे दिख रहा है, पेज नंबर 1 पे दिख रहा है। बट CPU डजंट नो कि उसने पेजेस को कन्वर्ट, आपका जो ये है मेन मेमोरी जो है वो फ्रेम में कन्वर्ट हो चुकी है और प्रोसेस पेजेस में कन्वर्ट हो चुके हैं। उसने सिर्फ बोला है कि मुझे 3 बाइट ऑफ डेटा चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए प्रोसेस P1 से। बट एक्चुअली अगर हम देखेंगे तो प्रोसेस में पेजेस है, पेज नंबर 0 एंड पेज नंबर 1, जहाँ पे 3 बाइट्स ऑफ डेटा आपको यहाँ पे दिख रहा है। बट मेन मेमोरी के अंदर तो 3 कहीं पे भी नहीं है। 3 कहाँ पे मिलेगा आपको, ये यहाँ पे मिलेगा। 3 एक्चुअली में 3 कहाँ पे है, ये पेज नंबर 1 पे है, और पेज नंबर 1 कहाँ पे फिट है, फ्रेम नंबर 4 पे।
फ्रेम नंबर 4 पे यानी उसके सेकंड बाइट पे, ये 0th बाइट और ये फर्स्ट बाइट यानी फर्स्ट बाइट पे, तो ये 0 बाइट और ये सेकंड बाइट, तो फर्स्ट बाइट, सॉरी 0 एंड फर्स्ट बाइट, तो फर्स्ट बाइट पे यहाँ पे 3 जो है वो आपके यानी 3 बाइट का डेटा जो है वो यहाँ पे इम्पोर्ट है, यहाँ पे है एक्चुअली में, तो एक्चुअली में जो डेटा है वो 9 पे है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैपिंग करना पड़ेगा, तो मैपिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैपिंग करना ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैपिंग क्यों ज़रूरी है, मैपिंग करना ज़रूरी है। मैपिंग से क्या पता चलेगा हमें कि एक्चुअली में ये जो सीपीयू ने बोला है कि मुझे 3 बाइट का डेटा फेच करना है फॉर एग्जीक्यूशन, तो 3 बाइट का डेटा अगर मैं प्रोसेस में देखती हूँ तो पेज नंबर 1 पे है, बट ये पेज नंबर 1 मेन मेमोरी के अंदर फ्रेम नंबर 4 पे है, और फ्रेम नंबर 4 में भी वो 0th लोकेशन पे नहीं है, फर्स्ट बाइट पे है यानी 9 पे, तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा 3 को कन्वर्ट करना पड़ेगा 9 में, तो 3 को कन्वर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे मुझे 9 बाय यूजिंग सम मैपिंग टेक्निक। तो मैपिंग टेक्निक इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो यहाँ पे मैपिंग होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैपिंग इसलिए क्योंकि सीपीयू डजंट नो कि उसे सिर्फ पता है कि प्रोसेसेस का डेटा उसको पता है एग्जीक्यूशन के लिए, कि उसको पता है कि वो जो भी लॉजिकल एड्रेस जनरेट करेगा वो प्रोसेसेस के हिसाब से रहेगा, तो उसने जिस प्रोसेस की डिमांड की है, जिस प्रोसेस को वो एग्जीक्यूट करना चाहता है, तो रिगार्डिंग टू दैट प्रोसेस वो लॉजिकल एड्रेस जनरेट करेगा। बट एक्चुअली में मेन मेमोरी के अंदर वो जो फीड है वो फ्रेम्स के हिसाब से फीड है डेटा, और मेन मेमोरी का साइज जो है वो 16 बाइट था, तो 16 बाइट के हिसाब से 2 बाइट में वो कन्वर्ट हो चुका है, तो एक्चुअली में 3 बाइट डेटा उसको चाहिए जो कि उसको यहाँ पे 9 बाइट पे दिख रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मैपिंग करना ज़रूरी है, तो ये मैपिंग की जाती है बाय यूजिंग पेज टेबल। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ किया जाता है, दिस इज कॉल्ड एज पेज टेबल, उसे हम कहते हैं पेज टेबल। पेज टेबल, ठीक है, पेज टेबल में क्या रहता है, हमेशा जब भी पेज टेबल जनरेट होता है तो उसके अंदर पेज टेबल के अंदर जैसे पेज टेबल जो है, तो ये आपका पेज टेबल जो है लॉजिकल एड्रेसेस जनरेट करता है, ठीक है, और ये लॉजिकल एड्रेसेस जनरेट होते हैं सीपीयू के थ्रू पेज टेबल में। ठीक है, तो ये पेज टेबल में सीपीयू जनरेट जो भी करेगा लॉजिकल एड्रेसेस वो पेज टेबल के अंदर रहते हैं, तो उसका फर्स्ट जो पार्ट रहता है वो कहलाता है पेज नंबर। फर्स्ट पार्ट जो है इट इज कॉल्ड एज पेज नंबर, एंड द सेकंड पार्ट इज कॉल्ड एज पेज ऑफसेट, उसे हम कहते हैं पेज ऑफसेट। पेज नंबर एंड पेज ऑफसेट, तो इस तरीके से हर एक प्रोसेस का पेज टेबल जनरेट होता है। प्रोसेस का पेज टेबल जनरेट होगा क्योंकि हर एक प्रोसेस में पेज 0, पेज 1, पेज 2, पेज 3, ठीक है, पेजेस जनरेट होते हैं। ठीक है, जैसे ये प्रोसेस P1 है, इसमें 2 पेजेस जनरेट हुए, वो स्टार्टिंग फ्रॉम P0 टू P1। ठीक है, उसी तरीके से और एक दूसरी प्रोसेस आएंगी एग्जीक्यूशन के लिए, उसमें भी पेजेस जनरेट होंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 0, P0, P1, P2, P3, P4 एंड सो ऑन। तो हर एक प्रोसेस के लिए पेज टेबल मेंटेन किया जाता है फॉर मैपिंग पर्पस। तो पेज टेबल जो जनरेट होता है वो प्रोसेसेस के लिए जनरेट होता है। तो ये पेज टेबल जो जनरेट होगा उसके अंदर जो भी डेटा फीड रहेगा वो पेज, एक कॉलम जो है वो पेज नंबर कहलाता है, दूसरा कॉलम जो है वो कहलाता है पेज ऑफसेट। ओके, अब पेज का साइज कितना है हमारा 2 बाइट। 2 बाइट है तो 2 बाइट यानी कितने बाइट्स हो गए, ये 0 एंड 1। तो यहाँ पे पेज ऑफसेट और पेज नंबर जो है वो क्या कहलाएंगे, 0 एंड 1। दोनों के अंदर जो डेटा रहेगा वो क्या रहेगा, 1 1। ठीक है, 1 1 यानी 1 बाइट 2 बाइट को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, 0 एंड 1। तो यहाँ पे जो भी रिप्रेजेंटेशन रहेगा वो 1 1 रहेगा दोनों पेज में।
1 एंड सिमिलरली इसमें भी 1। अब ये 1 1 क्या है, तो 1 1 इज द नंबर ऑफ बाइट्स, ठीक है, नंबर ऑफ बाइट्स कितने हैं, 2 बाइट। 2 बाइट जैसे यहाँ पे 2 बाइट, पेज साइज कितना है 2 बाइट का, तो 2 बाइट यानी हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं 0 एंड 1। तो इसी तरीके से यहाँ पे पेज नंबर बताता है कि पेज का साइज बताता है 2 बाइट है, तो 2 बाइट है तो यहाँ पे 0 एंड 1, 1 बिट एंड 1 बिट, तो 1 1। अब 1 को हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे अंदर जो है जो आपको बताया जाएगा पेज नंबर। पेज नंबर क्या है हमारा 1। हमें क्या डेटा चाहिए था, सीपीयू ने लॉजिकल एड्रेस कितना जनरेट किया था 3। ओके, तो 3 कहाँ पे है एक्चुअली में प्रोसेस के अंदर, सेकंड पेज नंबर पे, तो पेज नंबर 1 और उसका ऑफसेट कितना है, तो ऑफसेट है उसका 1। अब ये 1 यानी कैसे, वन यानी यहाँ पे पेज ऑफसेट आपका आता है 3 को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हम, 3 को रिप्रेजेंट किया जाता है 0 0 0 से स्टार्ट होता है आपके नंबर सिस्टम 0 0, देन 1 0 0 1 एंड 1 1। तो यहाँ पे ऑफसेट क्या आएगा 1 1 1 1, ठीक है, 1 1 ऑफसेट आएगा, तो 3 रिप्रेजेंट द 1 1। बट यहाँ पे अब ये हो गया हमारा लॉजिकल एड्रेस, ठीक है, तो लॉजिकल एड्रेस जनरेट हो रहा है सीपीयू के थ्रू, सो दिस इज कॉल्ड एज लॉजिकल एड्रेस। ये जो पेज टेबल जनरेट हुआ है प्रोसेस का, ये है लॉजिकल एड्रेस, एंड लॉजिकल एड्रेस इज ऑलवेज जनरेटेड बाय द सीपीयू। सीपीयू के थ्रू जनरेट होते हैं लॉजिकल एड्रेसेस। सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, कन्वर्ट दिस लॉजिकल एड्रेस इनटू द फिजिकल एड्रेसेस, क्योंकि ये लॉजिकल एड्रेसेस जो जनरेट हुए हैं सीपीयू के, वो प्रोसेसेस के ऊपर जनरेट हुए हैं, ठीक है, बट एक्चुअली में हमारे प्रोसेसेस कहाँ पे स्टोर्ड है, वो स्टोर्ड है मेन मेमोरी के अंदर इन द फॉर्म ऑफ फ्रेम्स। तो हमें मेन मेमोरी के फिजिकल एड्रेसेस को कन्वर्ट करना पड़ेगा, लॉजिकल एड्रेसेस को कन्वर्ट करना पड़ेगा फिजिकल एड्रेस में। तो हम यहाँ पे फिजिकल एड्रेस में उसको कन्वर्ट करेंगे। अब जब हम उसको फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करेंगे, फिजिकल एड्रेस, ठीक है, ये कंसेप्ट थोड़ा डिफिकल्ट है समझने के लिए, बट इसी तरीके से एड्रेसेस कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि सीपीयू ऑलवेज क्रिएट द लॉजिकल एड्रेसेस, वर्चुअल एड्रेसेस वो जनरेट करता है, एंड योर मेन मेमोरी रिप्रेजेंट द फिजिकल एड्रेसेस। तो लॉजिकल एड्रेसेस को फिजिकल एड्रेसेस में कन्वर्ट करना पड़ता है। बट अभी जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो हम फ्रेम्स के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज वी आर डिवाइडिंग अवर मेन मेमोरी इनटू नंबर ऑफ फ्रेम्स, ठीक है, नंबर ऑफ फ्रेम्स में हमने उसको डिवाइड किया है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, फ्रेम टेबल यहाँ पे, यानी लॉजिकल एड्रेसेस जो फिजिकल एड्रेसेस है वो फ्रेम नंबर के हिसाब से जनरेट होंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट जो कॉलम है वो कहलाता है फ्रेम नंबर, ये कहलाता है फ्रेम नंबर। फर्स्ट कॉलम रिप्रेजेंट फ्रेम नंबर, एंड सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट फ्रेम ऑफसेट। सेकंड कॉलम क्या बताता है, फ्रेम का ऑफसेट, फ्रेम ऑफसेट, ठीक है। तो यहाँ पे जो फिजिकल एड्रेसेस, लॉजिकल एड्रेसेस जो फिजिकल एड्रेसेस में कन्वर्ट होंगे तो वो रिप्रेजेंट करेंगे फ्रेम्स को। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि हमारा सीपीयू ने लॉजिकल एड्रेस किस लिए जनरेट किया था, 3 बाइट्स के लिए। तो 3 बाइट्स अगर हम कंसिडर करते हैं तो 3 बाइट्स को नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट किया जाता है 1 1 से, ठीक है, 1 1 मीन्स 3। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है, मैपिंग करके कन्वर्ट करना है 9 में, ठीक है, 9 में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारा फ्रेम, वो जो हमारा पेज नंबर था 1, ठीक है, 1 पेज नंबर फ्रेम मेन मेमोरी के अंदर कहाँ पे फीड है, तो पेज नंबर 1 कहाँ पे फीड है, फ्रेम नंबर 4 पे। फ्रेम नंबर 4 यानी
फ्रेम नंबर 4 मीन्स 4 बाइट, तो 4 बाइट किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है, 4 बाइट रिप्रेजेंट होता है 4 बाइट, यहाँ पे हमें उसको रिप्रेजेंट करना है 4 से, फ्रेम नंबर 4 है ये, फ्रेम नंबर 4। अब 4 में से एक चला जाएगा ऑफसेट को, एक क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ बाइट्स कितने हैं फ्रेम साइज के 2 बाइट्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है 2 बाइट्स 0 एंड 1, तो एक ऑफसेट साइज जो है वो फ्रेम ऑफसेट साइज कितना आएगा 1, फ्रेम ऑफसेट साइज आएगा 1, बचे कितने 3, कितने बचे 3 बचे, 4 में से 1 चला गया, तो अभी रिमेनिंग बाइट्स कितने बचे हैं हमारे 3, ये 3 जो है वो फ्रेम नंबर में आ जाएंगे, 3 को भी हम रिप्रेजेंट यहाँ पे 3, ठीक है 3 एंड 1, तो इस तरीके से ये 3 एंड 1 4 फ्रेम नंबर 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रेम नंबर 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब 3 तो फ्रेम नंबर यहाँ पे 1 मीन्स सेकंड बाइट, ठीक है 2 बाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रेम साइज कितना है 2 बाइट यानी 1 को रिप्रेजेंट करेगा वो, और बचे कितने 3, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे सेकंड ये 0th पोजीशन है 0 एंड 1, तो 9 है तो इसलिए यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है 1, और 3 को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, 3 रिप्रेजेंट होता है यहाँ पे 3 रिप्रेजेंट होता है 1 0 0 1 0 0 नहीं, frame number 4 and offset 3 represent the number of offset is 1 0 0 and 2 bytes represent कर रहा है number of one offset को, frame offset 1 को, तो यहाँ पे कलेक्टिवली अगर हम इसको कॉल करते हैं तो 1 0 0 1 मीन्स आपका नंबर कितना आता है 9, 1 0 0 1 अगर हम इसको कलेक्टिवली कॉल करते हैं तो ये नंबर आता है आपका 9। बाबा है दरवाजा, हाँ सॉरी, तो यहाँ पे फिजिकल एड्रेसेस में हमें कन्वर्ट करना है, लॉजिकल एड्रेस को कन्वर्ट करना है फिजिकल एड्रेस में, तो हम पेज टेबल रिप्रेजेंट हो रहा है पेजेस के लिए, ठीक है प्रोसेस के लिए, और हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं फ्रेम में, तो फ्रेम में हम इसको जब कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमारा जो पेज नंबर 1 है जो लोकेट कर रहा है फ्रेम नंबर 4 को, तो 4 को हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे फ्रेम नंबर एंड ऑफसेट के साथ, तो ऑफसेट क्या बताता है कि हाउ मेनी बाइट्स, तो फ्रेम साइज कितना है 2 बाइट्स का, तो यहाँ पे जो हमारा 3 जो हमारा बाइट था वो कौन से पोजीशन पे आ रहा है 1 पोजीशन पे, तो यहाँ पे ये 1 पोजीशन चला जाएगा, बचे कितने रिमेनिंग 3, तो 3 बाइट्स से हमें अभी यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है नंबर को, तो 3 को हम रिप्रेजेंट करेंगे 1 0 0 से, तो अगर हम इसको कलेक्टिवली अगर कॉल करते हैं 1 0 0 1, तो नंबर सिस्टम के हिसाब से 9 नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है 1 0 0 1 से। 9 नंबर आप नंबर सिस्टम पढ़े हो तो नंबर सिस्टम में आपको देखना है कि 9 नंबर के लिए हम बाइनरी नंबर क्या यूज़ करते हैं 9 के लिए, तो 9 के लिए बाइनरी नंबर यूज़ किया जाता है 1 0 0 1, ठीक है, जो हमें यहाँ पे कलेक्टिवली मिल रहा है, और 1 0 0 1
तो हम अगर ये फ्रेम नंबर 4 पे चले जाते हैं और सेकंड ऑफसेट पे चले जाते हैं, तो सेकंड ऑफसेट हमें बताता है नंबर 9, जहाँ पे हमारा एक्चुअल डेटा है। तो ये डेटा हमें यहाँ से उठाना है, यानी CPU को उठाना है फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेस। तो 3 बाइट को कन्वर्ट करना पड़ेगा मैपिंग टेक्निक यूज करके नंबर 9 में। और वो मैपिंग टेक्निक का मतलब होता है कन्वर्ट द लॉजिकल एड्रेसेस इनटू फिजिकल एड्रेसेस। तो इस तरीके से ये लॉजिकल एड्रेसेस को फिजिकल एड्रेसेस में कन्वर्ट किया जाता है। सो दिस इज कॉल्ड एज पेजिंग। दिस इज कॉल्ड एज पेजिंग। तो आप अगर ये मैटर पूरा पढ़ोगे तो आपको यहाँ पे ये जो आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रही है प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, यही उन्होंने वही एक्सप्लेन किया है जो मैंने एक्सप्लेन किया है, बट यहाँ पे बाइट्स में उन्होंने रिप्रेजेंट किया। मैंने आपको यहाँ पे जो बताया है वो फ्रेम नंबर के हिसाब से बताया, ठीक है। और ये हमारे बाइट्स से जो मैं अंदर रिप्रेजेंट कर रही हूँ, बट इट इज़ इन द नंबर्स, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15। बट इस नंबर्स को जब हम कन्वर्ट करते हैं नंबर सिस्टम में, जैसे 15 हो गया, ठीक है, या 16 हो गया, तो 16 को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं नंबर में 16, ठीक है। नंबर सिस्टम देखो 16 को हम हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं 4 बाइट से, 1 2 3 4 बाइट से। उसी तरीके से हम 8 को रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा 0 to 7, यानी 1 1 1 से, 1 1 1 से। उसी तरीके से 2 बाइट्स को हम हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं 0 and 1, यानी 1 से। तो ये नंबर सिस्टम अगर आपको पता है तो आपको अब यहाँ पे मैंने न्यूमेरिकल वैल्यूज़ यूज़ की है। आपके एग्जांपल में आपको यहाँ पे 0 0 0 0 0 1 0 0 0, तो ये एक्चुअल आपके बाइट्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। ये FFFC 15 के बाद जो है वो ABCD अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से नंबर सिस्टम स्टार्ट होती है। तो इसके लिए आपको नंबर सिस्टम पता होना सबसे ज़रूरी है। तो नंबर सिस्टम अगर आपको पता है तो आप ये एड्रेसेस इजीली जनरेट कर सकते हो। ये पेज फ्रेम यानी ये पेज फ्रेम के नंबर्स बताए, ये पेज नंबर है, पेज नंबर 0 1 2 3 4। और ये जो वर्चुअल एड्रेसेस है तो ये CPU जनरेट कर रहा है वर्चुअल एड्रेसेस। और फिर यहाँ पे पेज नंबर एंड ऑफसेट उसको बताया गया है किस तरीके से, ये पेज नंबर हो गया, ये ऑफसेट हो गया। सो दिस इज कॉल्ड एज पेजिंग। पेज अलोकेशन क्या होता है, किस तरीके से पेज को अलोकेट किया जाता है। तो नंबर ऑफ फ्रेम, वही लॉजिकल कन्वर्ट द लॉजिकल एड्रेसेस इनटू फिजिकल एड्रेसेस। सो इंस्टेड ऑफ दिस अगर आप ये एग्जांपल भी एक्सप्लेन करते हो, जो एग्जांपल मैंने बताया है आप लोगों को, अगर ये एग्जांपल भी आप एक्सप्लेन करते हो, देन यू कैन गेट द फुल मार्क्स।